ओलंपियाड एक ग्लोबल एनुअल कंपटीशन है और देखिए कंपटीशन ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कंपटीशन से ही पर्सनैलिटी एवं स्किल डेवलपमेंट होता है। तो हर विद्यार्थी को अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, इससे उसका एफर्ट मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है। जैसे हर खिलाड़ी का मकसद होता है कि ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि वो उसका अंतिम स्तर है। उसी प्रकार स्टूडेंट का मकसद होना चाहिए कि वो ओलंपियाड में गोल्ड मेडल प्राप्त करे। आजकल 100 से ज़्यादा ओलंपियाड तो इंडिया में और 500 से ज़्यादा ओलंपियाड वर्ल्ड में आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन क्या सभी ओलंपियाड इंपॉर्टेंस रखते हैं? जवाब है नहीं। आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग, स्कूल, प्राइवेट कंपनी अपना अपना एग्ज़ाम ले रही हैं, जिसका नाम ओलंपियाड रख देते हैं, जिससे कोई भी छात्र अपियर हो जाता है। इन ओलंपियाड की अच्छी खासी फॉर्म फीस होती है, जिससे ये एक कमाई का जरिया भी बन गया है। और कोचिंग और स्कूल तैयारी के नाम पर क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम के नाम में ही ओलंपियाड होता है बस, बाकी इनकी कोई पहचान नहीं होती। एक्चुअली यह सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स की इमोशन से खेल के पैसा बना रहे होते हैं। वर्ल्ड लेवल पर इन ओलंपियाड की कोई पहचान नहीं होती। कई ओलंपियाड तो नेशनल लेवल पर भी पहचान नहीं रखते। लेकिन अब हम बात करें वास्तविक ओलंपियाड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पर ओनली 15 ओलंपियाड ही रिकॉग्नाइज हैं, जिनमें प्रत्येक देश के टॉप से टॉप 4-5 छात्रों का डेलीगेशन सेलेक्ट करके ओलंपियाड में भेजा जाता है। सभी देशों के चुनिंदा छात्र इस में पार्टिसिपेशन करते हैं। इनमें जीतने वाले को मेडल दिए जाते हैं। सर्वप्रथम 1959 में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अन्य विषयों में भी इस चीज़ की ज़रूरत समझते हुए और भी सब्जेक्ट में, जैसे दूसरे नंबर पे इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, जिसको 1967 में आयोजित किया गया। 1968 में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की शुरुआत की गई। 1989 में इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स की शुरुआत की गई। फिर 1990 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड की शुरुआत की गई। 1993 में इंटरनेशनल फिलोसॉफी ओलंपियाड की शुरुआत की गई। फिर 1996 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की शुरुआत की गई। 1996 में फिर से इंटरनेशनल ज्योग्राफी ओलंपियाड की शुरुआत की गई। 2003 में इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड की शुरुआत की गई। फिर 2004 में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड की शुरुआत की गई। फिर 2007 में इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की शुरुआत की गई। 2007 में ही इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की शुरुआत की गई। 2015 में इंटरनेशनल हिस्ट्री ओलंपियाड की शुरुआत की गई और लेटेस्ट हाल ही 2018 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड की शुरुआत की गई। इन ओलंपियाड में से इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की डिटेल जानकारी मैं अलग वीडियो के माध्यम से पहले ही दे चुका, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एवं अन्य ओलंपियाड की चयन प्रक्रिया और डिटेल जानकारी मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। लोकल और रियल ओलंपियाड में क्या डिफरेंस है और क्यों लोकल ओलंपियाड से हमें बचना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से इन दोनों प्रकार के ओलंपियाडों का पेपर एनालिसिस करके बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँगा। इंटरनेशनल ओलंपियाड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो छात्रों में से मशीन नहीं, इंसानों की खोज करना चाहते हैं। बेसिकली जो छात्र बेहतर स्किल रखता हो उसकी उनको छटनी करनी है। इसलिए इन ओलंपियाड की एलिजिबिलिटी 8th क्लास से शुरू होती है, क्योंकि 8th क्लास तक छात्र में प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जबकि लोकल ओलंपियाड की एलिजिबिलिटी तो 1st क्लास से ही शुरू हो जाती है। इनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म और ज़्यादा से ज़्यादा फीस इकट्ठी करना होता है। इसलिए जो छात्र स्टडी को एज ए फन लेते हैं एवं अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा किताबों में उलझे रहने वाले छात्रों से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। इन लोकल ओलंपियाड में ज़्यादातर किताबों में उलझे रहने वाले छात्र ही या किताबों के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले छात्र ही अच्छा स्कोर करते हैं। और इन लोकल ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के नाम पर कई कोचिंग अपना बिजनेस भी कर रही हैं। आइए अब जानते हैं कि ये रियल ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, वर्ल्ड लेवल पर जो ओलंपियाड होता है उनकी विनर की प्राइस तो बहुत कम होती है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पर पहचान हो जाने के कारण वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड आदि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए आपको स्कॉलरशिप देती है। इसके साथ साथ बड़े बड़े रिसर्च प्रोग्रामों के लिए आपको अलग अलग देशों से इनवाइट किया जाता है। मतलब अगर एक शब्द में कहूँ तो कैरियर बनाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर सबसे बेहतर रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ऐसी कैरियर संबंधी जानकारियों की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।